पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी की पेंशन 10%, 15%, 20% कितनी बढ़ोतरी होगी उसको लेकर एक बहुत ही बड़ा प्रपोजल यहां पर सरकार के पास भेजा गया है। जी हां, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जो हमारे पेंशन धारकों की एक निर्धारित आयु सीमा निर्धारित की गई है, उसके अकॉर्डिंग उनकी कितनी पेंशन बढ़ेगी। 10% किस हिसाब से, 15% किस हिसाब से, 20% कितनी आयु पर बढ़ेगी, तो उसको लेकर हमारे पेंशन धारकों ने एक प्रपोजल पारित किया है। जी हाँ, आप सभी को पता, बढ़ती महंगाई में हमारे पेंशन धारकों की इतनी पेंशन जो है बढ़नी चाहिए, या फिर किस बात को हमारे जो पेंशन धारक है वो इस बात को लेकर प्रपोजल किया है कि आप जो आयु सीमा आपने बना रखी है कि 80 साल के बाद ही पेंशन बढ़ेगी, उससे अच्छा है आप 80 साल के बाद 20% बढ़ेगी, उससे अच्छा है 65 साल में 5%, 70 साल में फिर जो है 5%, यानी कि 10% टोटल हो गई। उसके बाद 75 साल में फिर 5%, यानी कि टोटल 15% हो गई, और 80 साल में 20%। इस हिसाब से आप जो है आयु सीमा निर्धारित कीजिए। ये हमारे पेंशन धारकों ने प्रपोजल रखा और उसके ऊपर वित्त मंत्री जी ने जवाब भी दिया है। तो राज्यसभा में ये प्रश्न पूछा गया। दोस्तों, पूरी की पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हमारे पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, राज्यसभा में ये प्रश्न पूछा गया। प्रश्न संख्या है 2520। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन की अतिरिक्त मात्रा के लिए प्रपोजल, और यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न पूछा गया श्री नारायण दास गुप्ता के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, यदि पेंशन को मुद्रास्फीति की दर से समायोजित किया जाता है तो क्या निचले रैंकों के पेंशन भोगियों की वर्तमान पेंशन जीवन यापन की वर्तमान उच्च लागत के अनुरूप है। उसके बाद उन्होंने जो सेकंड है वो क्वेश्चन पूछा कि क्या 80 वर्ष से कम आयु के केंद्रीय पेंशन भोगियों को संसद की स्थायी समिति के अतिरिक्त पेंशन प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने पूछा है, थर्ड प्रश्न है, क्या सरकार ने स्थायी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है। और लास्ट प्रश्न उन्होंने पूछा, क्या सरकार द्वारा पुरानी पेंशन नीति को फिर से कार्यान्वित किए जाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि समाज के एक बड़े वर्ग के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ही जीविका का एकमात्र साधन है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद वित्त मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन किया गया था, जो पहला क्वेश्चन था कि यदि पेंशन को मुद्रास्फीति की दर से समायोजित किया जाता तो क्या निचले रैंकों के पेंशन भोगियों की वर्तमान पेंशन जीवन यापन करने की जो है उच्च लागत के अनुरूप है। तो उन्होंने उत्तर दिया जो वित्त मंत्री है, जी हाँ महोदय, मुद्रास्फीति के कारण जो है पेंशन के वास्तविक मूल्य में हाथ से बचने के लिए केंद्रीय सरकार के पेंशन भोगियों और कुटुंब पेंशन भोगी यानी कि फैमिली पेंशनर्स को महंगाई राहत दी जाती है। श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति दर के आधार पर महंगाई भत्ता राहत की दरों को आवधिक रूप से प्रत्येक 6 महीने में संशोधित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि क्या 80 वर्ष से कम आयु के केंद्रीय पेंशन भोगियों को संसद की स्थायी समिति के अतिरिक्त पेंशन प्रदान किए जाने संबंधी जो प्रपोजल पर क्या विचार कर रही है सरकार, तो उसको लेकर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आंसर दिया गया है। तो उस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 110वीं रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया कि सरकार को पेंशन भोगियों की जो इस प्रकार से 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मूल पेंशन का 5%, 10% और 15% की दर से पेंशन देने की पेंशन भोगी संघों की अतिरिक्त मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए तथा पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग से इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाने की सिफारिश की। तदनुसार संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संभावित वित्तीय
निहतों की समीक्षा करने के बाद इस संबंध में एक संदर्भ विचार जो है वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आखिरी क्वेश्चन पूछा था उसका उन्होंने बताया, क्या सरकार द्वारा पुरानी पेंशन नीति को फिर से कार्यान्वित किए जाने पर विचार किए जा रहा है, क्योंकि समाज के एक बड़े वर्ग के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की जीविका एकमात्र साधन है। आप सभी को पता है महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हमारे पेंशन धारकों को उनकी पेंशन में गुजारा करना भी अब मुश्किल हो रहा। तो यहाँ पर जवाब दिया गया, ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, यानी कि जो यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम का लेकर उसको सरकार ने डायरेक्ट मना कर दिया, लेकिन जो बढ़ोतरी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं वित्त मंत्रालय के साथ इस पर बातचीत चल रही है। अगर ऐसा होता तो हमारे पेंशन धारकों के लिए एक गुड न्यूज है और एक बहुत ही अच्छी न्यूज आएगी, क्योंकि इस महंगाई में हमारे पेंशन धारकों की इस आधार से पेंशन बढ़ना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को अपने जो है साथियों के साथ शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सभी पेंशन धारकों को, सभी पेंशन धारक समाज को जय हिंद, जय भारत।